उत्तरकाशी के झकोली जंगल में एक भयानक कहानी है जिसमें कुछ लोगों का नाम जुड़ा हुआ है। अरविंद, यशपाल, नरेंद्र और अमन। एक समय की बात है, अरविंद और उसके दोस्त झकोली जंगल में एक डरावने रास्ते पर चल रहे थे। उनका मकसद उत्तरकाशी के निकट स्थित एक पुरानी हवेली, मुकंदी और बैसाखू के दर्शन करने का था। कहानी के मुताबिक मुकंदी और बैसाखू की हवेलियां समय से पहले के जमाने से ही आबाद थीं, लेकिन कुछ अजीब और गरीब घटनाएं उन हवेलियों को भूतियाहट कहने लगी थीं। अरविंद, यशपाल, नरेंद्र और अमन सब एक साथ थे। उन सब ने यह रास्ता चुना था क्योंकि उन्हें ऐसे लोगों की कहानियां सुनने में मजा आता था। जब वे हवेलियों के पास पहुंच गए, उन्हें हवेलियों के चारों तरफ छाया हुआ अंधेरा और ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जैसे कोई उनका स्वागत कर रहा हो। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि वह हवेलियां भूतों से भरी हुई हैं और यहां जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अरविंद ने सभी लोगों को हिम्मत दी और कहने लगे, हम सब साथ हैं, कोई भी भूत हमारा कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने मुकंदी और बैसाखू की हवेलियों के अंदर कदम रखा, लेकिन वहां उनको भूतियाहट का सामना करना पड़ा। अंदर जाते ही उन्हें अजीब तरह की सिसकियां सुनाई दी। अरविंद ने अपने दोस्तों को संभाला और उनके मन को हौसला दिया। धीरे धीरे उन्होंने हवेली के अंदर की गहराइयों में प्रवेश किया और वहां से अजीब और गरीब चेहरे और भूतिया आवाजों से गुजरते हुए आगे बढ़े। परंतु उनकी हिम्मत और साहस ने उन्हें वहां तक पहुंचा दिया जहां एक पुरानी लकड़ी के साथ ही दीवार के पीछे छुपा हुआ था। वहां उन्होंने कुछ अजीब सामान देखा, जैसे कि पुरानी पुस्तकें और एक अदृश्य भूत बीड़ी पी रहा था। ये सब देखकर उनमें से कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी अमन को एक विचार सजा और उसने एक गाना सुनाया। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100 में लगा, ताला भूत निकलकर भाग। यह गाना सुनते हैं भूत वहां से भाग गए और सभी की जान में जान आ गई और सभी लोगों ने अमन को एक झटके से उठा लिया और दूर फेंक दिया। और अमन कहीं दूर किसी पुरानी टूटी हुई चारपाई के ऊपर गिर गया और उसके बाद सभी लोगों ने वहां से अपने अपने काम की सभी चीज उठा ली और बाहर भाग आए। और सभी लोगों ने अपनी आवश्यकता अनुसार हवेली में पड़ा सामान अपने साथ ले आए। और बाहर आते समय यशपाल को वहां एक छोटा सा संदूक दिखाई पड़ा और उसने उसे भी उठाया और अपने साथ ले आए। जब वह वहां से वापस आ रहे थे तो आधे रास्ते में जब उन्होंने उस संदूक को खोला तो उसमें काफी बहुमूल्य गहने और सोने की मुद्राएं मिली। यह देखकर सभी लोगों का खुशी का ठिकाना ना रहा और सभी लोग झूम झूम कर और खुश होकर घर की ओर आ गए और सभी लोग सही सलामत अपने अपने घर पहुंच गए। और उसके बाद उन्होंने उस खजाने को सभी लोगों में बराबर बराबर बांटा और सभी लोग अपना जीवन खुशी खुशी यापन करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, चाहे जिंदगी में कितनी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, हमें हमेशा समस्याओं का मिलकर और डटकर सामना करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।